महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन काफी खास है क्योंकि आज जिस तरीके से अब शिंदे गुट की बात करें, उद्धव ठाकरे गुट की बात करें, दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ जो है पूरी तरीके से जोर शोर से ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पिछले 56 सालों से जो परंपरा चलती आ रही थी शिवसेना द्वारा, वो कहीं ना कहीं एक ही दल के दो नेता जो है आज प्रतिद्वंदी बन चुके हैं और एक दूसरे के खिलाफ जो है किस तरह से गरजेंगे। क्योंकि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे दादर स्थित शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को संबोधित करेंगे, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बीकेसी ग्राउंड पर जो है शिव सैनिकों को संबोधित करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 56 सालों की जो परंपरा स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने शुरू की थी, उसके बात करें तो कहीं ना कहीं अब वो टूटती नजर आ रही क्योंकि एक ही दल के दो नेता अलग अलग जो है अब दशहरा रैली कर रहे हैं। और ऐसे में बात करें तो वर्सोवा विधानसभा की, तो यहाँ पर बड़ी ही संख्या में शिव सैनिक जो उद्धव ठाकरे समर्थक हैं वो आज जो है यहाँ से दादर शिवाजी पार्क के लिए जाने वाले हैं। और जिस तरीके से समर्थन की बात करें तो दोनों दल जो है, दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने जो है प्रदर्शन करने की कोशिश में और अपने अपने ताकत आजमाने की कोशिश में लगे हैं कि कौन किसकी तरफ से जो है कितने समर्थक जुटेंगे, ये पूरी तरीके से जुटाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से अगर बात करें तो मैदान भरने की भी कोशिश की जा रही, लगातार जो है पूछे जा रहे हैं कि आखिर कौन किसका समर्थक है, क्योंकि हमने कई ऐसे वीडियो भी देखे कि लोगों को महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों से लाया जा रहा है लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनको किस रैली में जाना है, क्योंकि एक ही पार्टी शिवसेना। सवाल ये है कि अभी भी असली शिवसेना को लेकर अभी भी सवाल अटका हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर फैसला छोड़ दिया है चुनाव चिन्ह को लेकर। जानते हैं कि यहाँ के लोग जो वर्सोवा विधानसभा से जा रहे हैं रैली में, सबसे बड़ी बात है कि इस रैली में मुस्लिम समाज के लोग हों, जो हिंदू समाज के लोग हों, हर समाज के लोग जुड़े हुए हैं। और जानते हैं कि ग्यारी रोड जिस तरह से मुस्लिम समाज की बात करें तो लगातार शिवसेना का समर्थक रहा है और लगातार कट्टर शिव सैनिक जो बनने की बात की जाती है। तारिक भाई, एक बार फिर अब असली शिवसेना को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं और आज का दिन काफ़ी अहम है क्योंकि एक ही पार्टी शिवसेना, एक ही दल और दो दशहरा रैली। किस तरह से आप लोग जो है समर्थन करेंगे किसका? असली और नकली का कुछ है नहीं। असली शिवसेना जो है वो उद्धव साहब की सेना ही है जो यहाँ पे आपको दिख रही है खड़ी। और इस बात की मेरे को खुशी है कि शिव सैनिक जो मुसलमान शिव सैनिक है वो लोग तो आ रही है, और जो शिवसेना से कनेक्टेड नहीं थे मुसलमान वो लोग भी सामने से इस बार आ रहे हैं कि हम लोग भी शिवाजी पार्क चलेंगे, बीकेसी नहीं शिवाजी पार्क चलेंगे, ये बता रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कई वीडियो वायरल हुए कि लोगों को बीकेसी जाना है कि शिवाजी पार्क जाना है, ये दुविधा क्यों उत्पन्न हुई? नहीं, ये जो असली है जो है शिवाजी पार्क ही आएंगे। जो भी असली शिव सैनिक है, उद्धव साहब के समर्थक है, वो शिवाजी पार्क ही आएंगे। आज जिस तरह से एक ही दल का वर्चस्व दिखाने की बात है कि कौन सबसे ज़्यादा क्राउड भरेगा, क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा समर्थक कहाँ जुटेंगे? वो 8:30-9 बजे तक तो पब्लिक को मालूम पड़ जाएगा कहाँ जुटेंगे। आप लोग किस तरह से जो है उद्धव जी का समर्थन कर रहे हैं? जिस तरह शिवाजी महाराज के साथ में एक मुस्लिम गुट था, उस तरह हम लोग उद्धव साहब, आदित्य साहब के साथ में आखिर तक रहेंगे। आखिरी तक रहेंगे। लेकिन आज जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, एक तरफ देखा जाए तो शिवसेना के जो काफ़ी वरिष्ठ नेता थे, सांसद थे, विधायक थे, वो कहीं ना कहीं शिंदे गुट में चले गए हैं। और ऐसे में हर साल जो है शिवसेना के जो प्रमुख होते हैं वो हमेशा शिवाजी पार्क से गरजते थे और शिव सैनिकों को संबोधित एक अच्छा संदेश देते थे और वही संदेश लेकर शिव सैनिक अपने अपने इलाके में काम करते थे। अब कैसे देखते हैं, क्योंकि अब तो दो गुट में संदेश बटेगा? नहीं, अभी तो वो लोग के जाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जो पब्लिक है, पब्लिक सपोर्ट है पूरा उद्धव साहब के साथ में ही है। जो जड़े हैं ना, जड़े वो हमारे साथ में है, तो ये पत्ते तो छट जाते हैं, बाकी जड़े हमारे साथ में ही है। जो पब्लिक सपोर्ट है पूरा उद्धव साहब के साथ में ही है। बिल्कुल, आज दो गुट, एक पार्टी, दो गुट के लोग जो है समर्थन में है, क्या कहेंगे? मराठीत बोलू? चालेल. बघ काय आहे, शेवटी मूळ जसं तारीखबाईंनी सांगितलं जडे, तसंच मूळ आहे ना, मूळ हे बाळासाहेबांचं आहे आणि बाळासाहेबांच्या मुळात ना असे खूप पाला पाचोळा फांद्या पडल्या आहेत, त्या तिकडे गेल्या आहेत शिंदे गटामध्ये. त्याच्यामुळे आम्हाला काही फरक पडत नाही. जोपर्यंत उद्धव साहेब आहेत, बाळासाहेबांचे विचार आहे, हे एकी पण राहणारच, एकत्र पण राहणारच आणि पुढे जाणारच उद्धव साहेबांबरोबर शेवटपर्यंत. बिल्कुल, जो शिव सैनिक हैं वो उद्धव साहब चाहते हैं आगे आइए, क्योंकि आज जिस तरह से लाखों की संख्या में लोगों को जुटाने की कोशिश की जा रही है दोनों गुटों की तरफ से, आप किस गुट की तरफ जा रहे हैं और किस तरह से समर्थन दे रहे हैं? देखिए, गुट का और उसका सवाल प्रश्न ही नहीं है। सवाल ये है कि शिवसेना जून ज़माने से 66 से शिवसेना बाला साहब की रही, बाला साहब के बाद जो है उदय जी रहे, वो चला, तो शिवसेना उन्हीं की है।
और वही मतलब शिवसेना के नाम पे यहाँ सरकार बनाई है, काम कर रही है और वही अभी फिर करेगी। तो हम लोग उद्धव जी के साथ हैं और वही हमारा मानना कि असली शिवसेना उद्धव जी की है। लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि जिसके पास नेता विधायक ज़्यादा है, सांसद ज़्यादा है, वही असली शिवसेना। वो राजनीति है। अभी 2 दिन पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उद्धव जी ने एक मीटिंग में ये बात कही थी, हमको राज करना है जनता पे, हमारे नेता और उनके ऊपर डिपेंड हम नहीं हैं। जनता हमारे साथ है तो हम हैं महाराष्ट्र में। तो आज जनता उद्धव जी के साथ है, वो चाहे किसी भी धर्म की हो। एक बात उन्होंने और कही परसों के उसमें कि हमको अब क्या नाम है किसी मराठी, नॉन मराठी, हिंदू मुस्लिम पर राजनीति नहीं करनी है, हमको करनी है सेकुलरिज्म पे। और सारा आज जो जहाँ कभी महाराष्ट्र का जो हिंदू जो उसका इंडिया का मुसलमान वो सेकुलरिज्म को पीछे चलता है। तो उद्धव जी के साथ हम लोग हैं महाराष्ट्र में, इसलिए कि उनके बोलबाला है, उनकी सरकार बनेगी, उनके साथ जनता है, खत्म हो गई। आज शिवाजी पार्क से क्या संदेश लेकर आप लोग आने वाले हैं? देखिए, ये तो हक और बातिल की बात है। पब्लिक ज़्यादा कहाँ होती है और कम, ये मुद्दा नहीं है अभी, क्योंकि अभी नया नया 50-50 खोके लिए हैं, हमने ये सुना है। तो पैसा भी खर्चा कर रहे हैं, अब कुछ खोके खर्चा भी अगर हो गए उसमें से तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और जैसे आपने बताया कि लोगों को पता नहीं है कि कहाँ जाना है, शिवाजी पार्क जाना है या बीकेसी जाना है। अब ये तो लोग, आपको पता है कि बेचारे 500-500 रुपये में भी उठ के आ जाते हैं। 1400 बसें बुक की हुई है, तो कहाँ से बेचारे लोगों को लेके आएंगे? तो उससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। रैली के लिए करीब 5000 से ज़्यादा बसें हैं जो महाराष्ट्र के अलग अलग इलाके से आएंगी। सर, क्या कहेंगे आज जिस तरीके से अगर बात करें तो महाराष्ट्र में के दिन, महाराष्ट्र के लिए आज काफ़ी खास दिन है, क्योंकि पिछले 56 सालों का जो है रिकॉर्ड आज टूटने जा रहा है। 56 सालों का रिकॉर्ड टूटता नहीं है, अलग अलग रिकॉर्ड, बड़े बड़े रिकॉर्ड बनते हैं। ये जो है मेरे ख्याल से हम लोग हमारा जन्म होने से पहले 30 अक्टूबर 1966 को पहली जो सभा हुई थी, बाला साहब ठाकरे ने एक आवाज़ देके हर आवाम को एक आवाज़ दी थी और एक दशहरा की रैली वहाँ पहली बार हुई। उसके बाद आज 56 साल हुए वही सभा होती है। बीच में ऐसा समय आया था कोड ऑफ कंडक्ट का, वो टाइम छोड़ के अगर आप सोचेंगे तो करीबन ये 56 साल से ये सभा हो रही है। ये हमारे लिए, शिवसैनिक के लिए बहुत ही अहम सभा है। ये अहम सभा है और हम लोग हर साल, आज का नहीं, आज का समय का नहीं है, हर साल हम लोग ऐसे ही जाते हैं। इसमें एक साथ एक शाखा में एकजुट होकर हम बस, बाइक या ट्रेन से यहाँ से हम लोग हर साल जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से अब 2 गुटों में बढ़ चुकी है शिवसेना, असली शिवसेना और नकली शिवसेना पर भी सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में क्या कहेंगे? असली शिवसेना नकली शिवसेना नहीं है, जो नेता बाहर लग गए हैं वो कहते हैं, लेकिन नेता को चुनने वाले तो हम लोग हैं, ये पूरी आवाम है, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो असली शिवसेना हम ही है। उद्धव साहब जहाँ पे मातोश्री है और मातोश्री जिस जगह उंगली दिखाएगी वो असली शिवसेना है। अब चुनाव चिन्ह को लेकर जिस तरह से लड़ाई चल रही है और सबसे बड़ी बात है कि आज दोनों गुट अपना अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे कि आखिर में एक्चुअल शिवसेना क्या है और शिवसैनिक किसकी तरफ अभी भी हैं? शिवसेना बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, जो उसके बाद उद्धव साहब उस शिवसेना को आगे बढ़ा रहे और काफ़ी अच्छी तरह उनका काम हुआ है। कोरोना में भी देखा होगा कि उन्होंने जो काम किए हैं और महाराष्ट्र में अच्छे मुख्यमंत्री करके उनका नाम भी सराहा गया है। तो मैं चाहता हूं कि उद्धव साहब ये हमारे हैं जो शिवसेना के लीडर हैं। बिल्कुल शिवसेना, असली शिवसेना। तारिक भाई, जिस तरह से ये कहा गया कि गुट बनने की वजह है हिंदुत्व का मुद्दा, साफ तौर से ये भी आरोप लगाया गया कि उद्धव साहब ठाकरे जो है वो अपना हिंदुत्व का मुद्दा छोड़कर जो है कांग्रेस और एनसीपी के साथ गए थे। क्या लगता है कि जो सरकार वर्तमान में है शिंदे गुट और देवेंद्र फडणवीस की, वो हिंदुत्व के मुद्दे पे काम कर रही है? हिंदुत्व का मुद्दा ऐसा है कि हिंदुत्व जो है सबको लेके चलना होता है, एक ही धर्म को लेके चलना नहीं है। हिंदुत्व जो है सबको लेके चलना, जो उद्धव साहब बराबर कर रहे थे। लेकिन इस तरह से अब महाराष्ट्र में जो है आज के दिन की बात करें तो 2 गुट एक साथ एक ही पार्टी के दशहरा रैली कर रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं अब शिवसैनिकों को जो है शक्ति प्रदर्शन करने की बात की जा रही है। शक्ति प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज उद्धव साहब, बाला साहब ठाकरे जो है
उनको कोई शक्ति प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाला साहब के जो चाहने वाले हैं वो इतने हैं कि पूरे महाराष्ट्र में आप में पूरे इंडिया के अंदर बाला साहब के चाहने वाले हैं, तो उनको शक्ति प्रदर्शन की जरूरत है, वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। जिस तरह से बांद्रा की बात करें तो यहाँ पर सर जिस तरीके से अब एकनाथ शिंदे एक तरफ जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है शिव सैनिकों को संबोधित करेंगे, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जी करेंगे। जिस तरह से समर्थन की बात करें तो किसको समर्थन कर रहे हैं और किस तरह से देखते हैं कि आज दादर शिवाजी पार्क में जो है लोगों की भीड़ होगी या बीकेसी? देखिए, शिवसेना के पीछे जितने लोग पहले से काम कर रहे हैं बाला साहब ठाकरे के टाइम से, वो सब उद्धव ठाकरे के साथ हैं और उनके काम को देखा भी है, जाना भी है। और जड़ों को छोड़ के जो इधर उधर जाएगा वो पत्तियों की तरह बिखर जाएगा। जैसे पतझड़ में पेड़ पे से पत्ते गिरते हैं, ऐसे ये जो दूसरे जो भी आए हैं, मुझे तो नाम भी ठीक से नहीं मालूम, एकनाथ शिंदे आए या कोई भी आए, उनके पीछे कोई पब्लिक जाएगी तो वो समझ लीजिए कि वो सब पैसे में बिकने वाले लोग हैं। हम साथ में थे, साथ में हैं और साथ में रहेंगे। लेकिन जिस तरह से 40 से ज़्यादा एमएलए चले जाते हैं, 12 सांसद चले जाते हैं, वजह क्या मानते हैं? वजह तो फिर क्या हो गई, आप भी जानते हो, राजनीति में खरीदो फरोख्त होती है। खरीद के कितने भी लोगों को आप रख लो, जो पैसे के भूखे हैं वो उधर चले जाएंगे। जो असली शिव सैनिक हैं, जो इनके साथ हैं, तारिक भाई के साथ हैं, हमारे इधर यारी रोड के, वो सब पुरानी शिवसेना के साथ, जो एक्चुअल शिवसेना है बाला साहब ठाकरे की, उसके साथ ही रहेंगे। एक्चुअल शिवसेना जो है बाला साहब ठाकरे की है, वही शिवसेना, और उसके जो संचालक हैं, प्रमुख हैं, उद्धव ठाकरे हैं। मैडम, आज जो है शिवसेना का शक्ति प्रदर्शन है, एक तरफ जो है उद्धव ठाकरे, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे, किसके समर्थन में है? हम तो उद्धव साहब के समर्थन में, बाला साहेब ठाकरे के समर्थन में है। वो जो उसने रखा है, गठबाजी किया है, वो खुद ही अभी डरेगा, वो गार्ड में जाएगा। वो तो खड्डा निकाला है, खड्डा खुद ही ने खड्डा किया है, वो खुद ही खड्डे में जाएगा। जिस तरह से हिंदुत्व का मुद्दा अपनाया गया कि हिंदुत्व के मुद्दे पर जो है शिवसेना में विभाजन, आपको लगता है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर ये विभाजन हुआ है? नहीं, ये हिंदू पे भी विभाजन नहीं होगा, वो उन्होंने खुद ही निकाला है विभाजन, खुद ही किया है विभाजन, खुद ही मरेगा, खुद ही जाएगा बाढ़ में। आज जिस तरह से लोगों को ये नहीं पता कि किस तरफ जाना है, उद्धव ठाकरे की तरफ या शिंदे की तरफ, आप किस तरफ जा रही हैं? हम तो शिवाजी पार्क, उद्धव साहब ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे के विचार सुनने को। अब पहले से ही जैसे सब लोग भाषण सुनने में आते थे बाला साहेब का, वैसे ही अभी उद्धव साहब के भी भाषण सुनने में आता है। क्यों आता है? उनका विचार भी है ना, वो खुद सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि हमारा काम जैसा रोड पे उतरते हैं, जो शिवसेना ही उतरता है, ऐसा कौन से पार्टी का उतरता नहीं शिवसेना के सिवाय। आप क्या कहेंगी, किसके समर्थन में जा रही हैं रैली? हम उद्धव साहब ठाकरे के उधर जा रहे हैं। शिवाजी पार्क या बीकेसी? शिवाजी पार्क। क्यों उद्धव साहब, क्यों शिंदे, एकनाथ शिंदे? 18 बरस के हुए जब से हम शिवाजी पार्क जा रहे थे, और उद्धव साहब ठाकरे के इस पे पास है। हम उम्र जब से हम जा रहे हैं। लेकिन मैडम, आज 56 साल की परंपरा जो थी हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे ने शुरू की थी, कहीं ना कहीं अब विभाजित होकर 2 गुटों में बट गई है, और आज 2 गुट एक साथ दशहरा रैली कर रहे हैं। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अब शिवसेना का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा? हम मानते ही नहीं है कि 2 गठ है, हम एक ही गठ मान रहे हैं, और वो असली शिवसेना हमारे उद्धव साहब के ही साथ हम लोग हैं। हम ये जा रहे हैं सब, वो पैसे दे के नहीं आए, ये एक निष्ठ है इसलिए आए हैं उद्धव साहब के साथ। बिल्कुल, हम बिके हुए नहीं हैं। जिस तरह से लगातार आरोप जो है शिंदे गुट पर ये लगते आ रहे हैं, लेकिन अब जो आज का दिन है, यहाँ पर शिवसैनिक काफी उत्साहित रहते हैं, क्योंकि दशहरे की रैली को लेकर शिवसैनिकों में काफी उत्साह रहता है और इस दिन का काफी बेसब्री से इंतजार करते थे। लेकिन इस बार की जो दशहरा रैली है वो काफी रोचक हो गई, क्योंकि एक ही पार्टी के 2 नेता जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन चुके हैं और एक दूसरे के खिलाफ जो है किस तरह का बयानबाजी करेंगे, ये तो देखने आने वाला सब समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों दल आज बीकेसी और शिवाजी पार्क में अपनी अपनी शक्ति प्रदर्शन जरूर करते नजर आएंगे। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज, मुंबई।